हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए एचपीजी के आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजी के इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जो पढ़ाया होता है उसी चैप्टर का टेस्ट होता है। पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स आपको दी जाते हैं। ओल्ड टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। वीकली मंथली टेस्ट आपके होते हैं। सेम एग्जाम की तरह ये सारा प्रोसेस होता है। आईडी कार्ड फैसिलिटी है। यूनिक आईडी से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। 300 रुपये की फीस सबमिट करवा के आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे पूछे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सभी राज्यों की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वियान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी। दोस्तों ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यानी कि ये सभी के सभी संवैधानिक निकाय हैं, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा बयान या कथन सही नहीं है। इट इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिगेट्स द प्रोविंस रिलेशन टू द इलेक्शन कमीशन, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधानों की परिकल्पना करता है। यानी कि दोस्तों 324 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। 324 से रिलेटेड दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक ये आपको क्लियर होना चाहिए। 329 में दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे। दिस इज़ एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये एक अखिल भारतीय संस्थान है या संस्था है, जो भी आप इसको बोल लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपने रीड कर लिए। अब आप अपना आंसर सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर अपना आंसर मैच करिए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ। दोस्तों नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रीड किया था, ऑप्शन नंबर बी पे आइए दोस्तों। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दोस्तों जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाता है, लेकिन नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ पे एक लाइन थी दोस्तों, एक वर्ड था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। हाउ मैनी इलेक्शन कमिश्नर आर इन द इलेक्शन कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे डिफाइन करवाऊँ तो पहले क्या था दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन था वो पहले कैसा था। इलेक्शन कमीशन था दोस्तों एक सदस्यीय, कैसा था दोस्तों, एक सदस्यीय था। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था वही होता था। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, 1993 के बाद, 1993 के बाद दोस्तों इलेक्शन कमीशन को कैसा कर दिया दोस्तों, त्रिसदस्यीय कर दिया। कैसा कर दिया, त्रिसदस्यीय, यानी कि 3 सदस्यों वाला कर दिया। वो 3 सदस्य कौन कौन से यहाँ पे जोड़े गए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और दोस्तों ये तो हो गए हमारे 3। ठीक है, लेकिन साथ साथ में चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3A और 3 कौन कौन से अभी हमने डिस्कस करिए, चुनाव आयुक्त 3 और 3 + 6, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 6। नहीं क्लियर हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में
नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आप हमसे पीडीएफ के रूप में भी ले सकते हैं। आगे बात करेंगे, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, ये क्लियर होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा, यहां पे बात की जाए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कौन सा कथन बिल्कुल सही है। द पावर्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर वेरी इन मैनी वेज, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, कई मायनों में भिन्न भिन्न होती हैं। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आर सिमिलर टू दैट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जज, यानी कि चुनाव आयुक्त का वेतन या सैलरी और भत्ते की बात करें तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के जज के समान होती है। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रिपीट करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे बात करेंगे, द गवर्नर अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी कि राज्य चुनाव आयोग की सलाह पर राज्य चुनाव आयोगों की नियुक्ति करता है। द टर्म ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज अप टू 6 years और 65 years ऑफ एज, यानी कि चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु का होता है। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, आपको कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं तो साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ये क्लियर होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमिश्नर की शपथ का भारत के संविधान की अनुसूची यानी कि शेड्यूल 3 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 3 में बताया गया है। जिसने शेड्यूल से रिलेटेड लेक्चर अटेंड नहीं किया है, पॉलिटी सेशन में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको शेड्यूल से रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पे हमने इसको ट्रिक्स के जरिए याद करने की कोशिश की है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसके ऑप्शन रीड कर लिए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो अभी हमने पूरे के पूरे ऑप्शन रीड कर लिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक लास्ट में ऑप्शन डी है, इसके ऊपर आइए दोस्तों, कि चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होता है, बिल्कुल सही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयुक्त का, ठीक है, यानी कि काम नहीं है। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे इसके ऑप्शंस के ऊपर, टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ सेटिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिशंस ऑफ पावर, advising the governor on matter related to the disqualifications of member of the legislative council। क्या ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया है? ऑप्शन मैं आपको दोबारा हिंदी में रिपीट करवा देता हूँ दोस्तों, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है तो दोबारा रिपीट करूँगा। टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए, अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की स्थापना को मंजूरी देना, यहाँ पे डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग डिस्क्रिशंस ऑफ पावर, यानी कि संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय उसकी विवेक शक्ति का उपयोग करके करना, एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता जो होती है दोस्तों, उससे संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने सभी के सभी ऑप्शन रीड कर लिए हैं, तो इसमें आपको कौन सा गलत लग रहा है, ठीक है।
तो क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा कार्य नहीं है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन हमने रीड कर ली है। तो दोस्तों अभी हमने ऑप्शन नंबर 3 पे आइए, ऑप्शन नंबर सी पे आइए। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर, यानी कि संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय उसकी विवेक शक्ति का उपयोग करके करना, यानी कि ये जो है वो बिल्कुल गलत पॉइंट है। क्या बात की गई है दोस्तों, चुनाव आयोग संसद के सदस्य की अयोग्यता का फैसला करने में राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग करेगा, ठीक है। तो ये उनका काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर शुड बी फॉलोड टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन में यह पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है। एज इट इज फॉलोड टू रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कि जैसा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है। एज इट इज़ फॉलो टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए की जाता है। बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। नॉन ऑफ द अबव, यानी कि कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एज इट इज़ फॉलो टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकमेंडेशन, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है राज्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। लॉ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। नॉट हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट, ग्राम पंचायत, प्रेसिडेंट, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में किसका चुनाव नहीं होता है। विधानसभा, उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ग्राम पंचायत। क्यों होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है, ठीक है, ना कि इलेक्शन कमिश्नर की देखरेख में किया जाता है। क्लियर हो गया, आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। विच क्वालिफिकेशन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इलेक्टेड अ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग के आयुक्त चुने जाने के लिए संविधान में कौन सी योग्यता दी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना। शैल हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ लॉयर इन अ हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना। कंप्लीट ऑफ 35 year ऑफ एज, 35 वर्ष की आयु पूरी करना, या फिर कोई भी नहीं। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप जो है इलेक्शन कमिश्नर की योग्यता के लिए आप चुने जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो, या फिर आप हाई कोर्ट में वकील के रूप में हो, या फिर आपके पास 5 वर्ष का अनुभव हो, या फिर आप 35 वर्ष की पूरी आयु कर चुके हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इलेक्शन कमिश्नर के लिए योग्यता रखी गई हो, ठीक है। तो दोस्तों लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज सिर्फ आपको HPG के ऊपर मिलती है और बाकी के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, तो उनको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों। तो इसी के साथ धन्यवाद।